बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सो टुडे वी विल डू चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है आपका y इक्वल्स टू e की पावर x अपॉन साइन x। इन दिस एक्सरसाइज यू विल डू प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन रूल, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, मिक्स्ड एक्सरसाइज है, यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स इन दिस। तो हम पीछे प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसको हम यहाँ पे भी अप्लाई करके और प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e की पावर x अपॉन साइन x। अगर आप इसको इस फॉर्म में रखेंगे तो यू हैव टू अप्लाई क्वेश्चन रूल। पर अगर आप साइन x का रेसिप्रोकल कॉसेक x कर लेते हैं देन आपका ये क्वेश्चन इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, y इक्वल्स टू e की पावर x कॉसेक x। देन यू कैन अप्लाई प्रोडक्ट रूल एज वेल। क्लियर। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको क्वेश्चन रूल से सॉल्व, प्रोडक्ट रूल से आप ट्राई करना। एंड इफ यू हैव प्रॉब्लम देन लीव अ कमेंट सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट। अब साइन एक्स का आप पहले होल स्क्वायर क्वेश्चन रूल लगा रहे हैं, साइन एक्स होल स्क्वायर, फिर साइन एक्स एज इट इज, ई की पावर एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई की पावर एक्स आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बिकॉज डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स। देन माइनस, फिर ई की पावर एक्स एज इट इज, एंड साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट इज साइन एक्स का कॉस एक्स सॉरी। ठीक है, अब ई की पावर एक्स आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स था तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो, और फिर इसको आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो आंसर थोड़ा डिफरेंटली आपको दिखेगा। एक साइन कैंसिल, और जो 1 बाय साइन है उसको मैं कॉसेक एक्स लिख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स, और एक 1 अपॉन साइन को आप कॉसेक एक्स लिख लो। तो दिस कुड बी योर आंसर, और यू कैन टेक कॉसेक एक्स कॉमन, तो आपका आंसर इस तरह से शो हो जाएगा। तो ये ऑल द फॉर्म्स आर करेक्ट, whether you will leave the question at this place or this place, both are correct। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं सेकंड, e की पावर साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो इसमें क्या करना है, इसमें साइन इनवर्स है बिकॉज दिस इज e, एंड e का जो x होता है वो पूरा का पूरा साइन इनवर्स x है, तो इसको हम हाइड कर लेते हैं। जब आपने इसको हाइड करा तो हाइड करने का मतलब आप सिर्फ e की पावर को ही डिफ्रेंशिएट करोगे। तो फर्स्ट स्टेप में आपने e की पावर x लेकर इसको डिफ्रेंशिएट करा तो e की पावर x ही आता है। ठीक, उसके बाद आप इसमें मल्टीप्लाई क्या करने वाले हो, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट करके जो आता है वो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हो, बिकॉज जिसको हाइड करते हैं उसका आपको डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो आपने इसका डिफ्रेंशिएशन विच इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। नाउ द आंसर इज e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन थर्ड इज e की पावर एक्स स्क्वायर। अब e की पावर एक्स स्क्वायर अगेन y के इक्वल हमने रखा, एंड नाउ वी विल डिफरेंशिएट इट। तो आपने इसको डिफरेंशिएट करा तो व्हाट यू विल गेट, dy बाई डी एक्स आप लिखेंगे। अब एक्स स्क्वायर को हाइड करेंगे बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ e, तो इसको हम x ले लेते हैं। अब पहले पावर ऑफ e को हमने जब x ले लिया तो आप किसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं, e की पावर x को, विच इज e की पावर x। तो ये e की पावर x हो जाएगा आपका यहाँ पे, e की पावर x स्क्वायर एज इट इज। फिर x स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट कर लो और यहाँ पे मल्टीप्लाई में उसको शो कर दो। तो मल्टीप्लाई में जब आपने इसको शो करा देन यू विल गेट 2x, और ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसको आप इस तरह से एक प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट कर दो, एंड दिस इज योर dy बाय डी एक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन फोर्थ। तो क्वेश्चन फोर्थ में आपको क्या लिखा है, क्वेश्चन फोर्थ इज साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। तो देखो इसमें कितने फंक्शंस है, साइन के अंदर tan इनवर्स के अंदर e की पावर माइनस एक्स। तो यू हैव 3 फंक्शंस, तो तीनों एक क्या है, फंक्शन ऑफ अदर फंक्शन। तो यहाँ पे आपको चेन रूल अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, बिकॉज दे आर नॉट डिफरेंट फंक्शंस इन मल्टीप्लीकेशन, दे आर इनसाइड। मतलब जैसे साइन है तो ये साइन का थीटा है, ये tan इनवर्स है तो ये tan इनवर्स का थीटा है, और e की पावर x
जो होता है उसकी जगह इन्होंने क्या रख दिया -x। तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले इस पूरे को हाइड करेंगे फुल, ठीक है, और साइन का हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। वी आर अप्लाइंग चेन रूल, वी आर डूइंग दिस विद चेन रूल। तो चेन रूल इज द बेस्ट रूल, और उसको जितना आप शॉर्ट करके समझ लोगे उतना आपका कैलकुलेशन आगे आगे और इजी हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। बिकॉज आगे आपको इतना स्टेप शो करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं अब भी शो कर रही हूँ उतना यू डोंट नीड। ओके, तो आप जितना क्विकली इसको आंसर 1 लाइन में 2 लाइन्स में दे सकते हो, दैट्स अ गुड प्रैक्टिस। तो साइन को आप इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस हो गया, और थीटा एज इट इज आपने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब आपने कहा कि हम tan इनवर्स का करेंगे बिकॉज जो हाइड होता है, पर tan इनवर्स के अंदर भी एक फंक्शन है तो उसको हाइड कर लेते हैं अब, ठीक है। तो अब जब हमने डिफ्रेंशिएट करा d/dx ऑफ tan इनवर्स e की पावर -x, तो मैंने किसको हाइड करा है, e की पावर -x को। तो अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ये तो एज इट इज आपका नोट डाउन हो गया है बिकॉज ये आप ऑलरेडी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर चुके हो, ठीक है। जब आपने इसका करा tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स का होता है 1/1 + x²। x क्या है, दिस वन, तो e की पावर -x होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई में जो आपने अभी हाइड करा है, जिसमें मैंने सर्कल कर रखा है, उसका डिफ्रेंशिएट करके आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये एज इट इज नोटेड डाउन जैसे अभी करा था। देन यहाँ पे आपका 1 + e की पावर -2x हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। फिर e की पावर -x का करेंगे तो हाइट दिस -x, तो जो आपने इस e की पावर x का करा, e की पावर -x, फिर आप डिफ्रेंशिएट करने वाले हो किसका, -x का। तो -x का डिफ्रेंशिएट इज -1, तो ये आ जाएगा cos। ओके, देन आपका क्या हो गया यहाँ पे, cos tan इनवर्स e की पावर -x हम एज इट इज कॉपी यहाँ पे करेंगे वापस, ठीक है। ये हो गया 1/1 + e की पावर -2x, e की पावर -x, और बिकॉज आपको इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो x का 1 हो जाता है, तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा -1। तो अब इसको आप अरेंज कर लो, अरेंज करोगे तो e की पावर -x और -1 आगे ले जाते हैं, तो -e की पावर -x cos tan इनवर्स e की पावर -x, और अपॉन में यहाँ पे इसको ब्रैकेट में इंक्लोज कर दीजिए 1 + e की पावर -2x, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन 5th। क्वेश्चन 5th इज log cos e की पावर x, ठीक है। तो अगेन इसमें आपको क्या दिख रहा है कि log है, और log की प्लेस जो x की प्लेस होती है log के साथ, उसकी जगह यहाँ पे cos e की पावर x है। तो cos e की पावर x इज 1 फंक्शन, और उसके बाद cos का जो थीटा है वो e की पावर x है, ठीक है। तो हमें 3 अगेन चेन रूल जो लगाना है उसमें 3 बार इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन में। तो dy/dx करा, पहले इसको हाइड कर लिया, हाइड करा तो log का क्या हो गया 1/cos e की पावर x। फिर आपको डिफ्रेंशिएट क्या करना है, जो आपका हाइड करा था उसका, तो मीन्स आपको डिफ्रेंशिएट करना है cos e की पावर x का, और cos e की पावर x में e की पावर x आप हाइड करने वाले हो यहाँ पे, बिकॉज दिस इज द एंगल ऑफ cos। तो यहाँ पे आपका हो गया cos e की पावर x। फिर आपने इसका डिफ्रेंशिएट करा cos का, इसको हाइड करके, तो cos का डिफ्रेंशिएट होता है -sin x, तो आपका यहाँ आ जाएगा -sin e की पावर x, क्लियर। अब e की पावर x का आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो आप डायरेक्टली, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चाहो तो आप d/dx e की पावर x लिखना, वरना e की पावर x, ठीक है। जितना शॉर्ट, जितना कर सकते हो, जितना अच्छे से, तो बेटर है, जिससे आपका जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इतने सारे स्टेप्स लेने की बजाय आप 1 लाइन में 2 लाइन्स में भी इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। e की पावर x डॉट e की पावर x, तो ये क्या हो गया आपका tan x माइनस का tan e की पावर x और डॉट ex e की पावर x। तो इसको आप और मैनिपुलेटेड फॉर्म, ठीक है, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर दो। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन 5th का। अब क्वेश्चन 6 करते हैं। ओके, तो 6th क्वेश्चन इज y = e की पावर x प्लस e की पावर x², और फिर यहाँ पे डैश 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 प्लस e की पावर x की पावर 5। तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या क्या टर्म आएंगी, e की पावर x³ आएगा और e की पावर x की पावर 4 आएगा, ठीक है। तो मैंने इसको ओपन कर लिया है आपकी सारी टर्म्स को। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो dy/dx e की पावर x का डिफ्रेंशिएट इज e की पावर x। यहाँ पे आप इसको हाइड करेंगे और फिर इसका डिफ्रेंशिएट करके आप यहाँ पे
इसको मल्टीप्लाई में शो करेंगे। ऐसे यहाँ पे e की पावर x क्यूब है तो इसको हाइड करेंगे, इसमें इसको हाइड करेंगे और इसमें इसको हाइड करेंगे। तो जो भी आप हाइड कर रहे हो उसका मल्टीप्लीकेशन में डिफ्रेंशिएशन आपको शो करना है। तो e की पावर x स्क्वायर एज इट इज, फिर x स्क्वायर का आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x आ गया, ठीक है। फिर ऐसी e की पावर x क्यूब हो गया आपका डिफ्रेंशिएट e की पावर x का, बिकॉज आपने इसको हाइड करा था, तो इसका जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 3x की पावर 2। ओके, नेक्स्ट आपने करा e की पावर x की पावर 4 है, तो जब आप इसको हाइड कर रहे हो तो e की पावर x एज इट इज, और फिर x की पावर 4 का आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 4 और x की पावर 3, ठीक है। देन लास्ट वन इज e की पावर x की पावर 5, और फिर x की पावर 5 का जब आप करोगे तो हो गया 5x की पावर 4। क्लियर? अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो कुछ टर्म्स इसमें जो हमें लग रहा है, जैसे आई थिंक कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो लीव इट एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। चाहो तो थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं हम इसे। e की पावर x प्लस 2x e की पावर x स्क्वायर, देन 3x स्क्वायर e की पावर x की पावर 3, देन 4x क्यूब e की पावर x की पावर 4, देन आपका हो जाएगा 5x की पावर 4 e की पावर x की पावर 5, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू रूट e की पावर रूट x dy by dx यू हैव टू फाइंड। तो इसमें आपको मैंने 2 फॉर्मूलेस बोला था कि आप एज अ फॉर्मूला लर्न कर लो कि 1/x डिफरेंशिएट ऑफ 1/x इज -1/x स्क्वायर, ठीक है, एंड रूट x इज 1/2 रूट x। तो अगर आप इसको लर्न कर लेते हो ये वाला फॉर्मूला, तो ये काफी कैलकुलेशन को इजी कर देता है आपका, ठीक है। कैसे? देखो आप, अब यहाँ पे आपने कहा कि ये रूट x है, तो रूट x है तो इसका मतलब कि कैसे, बिकॉज अगर हम इसको पूरे को x ले लें तो ये रूट x बन गया, तो इसको मैं हाइड कर लूंगी। तो सिर्फ रूट x का जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है 1/2 रूट x, वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ। तो 1/2 रूट और e की पावर रूट x, ठीक है। फिर जो मैंने हाइड करा था उसका आप डिफ्रेंशिएट यहाँ पे मल्टीप्लाई में डालो, और जैसे ही आपने इसको डिफ्रेंशिएट करा तो अगेन यू हैव टू हाइड दिस, ठीक है। तो e की पावर x का करेंगे, फिर रूट x का करेंगे, तो ये आपका हो गया 2 रूट e की पावर रूट x, और फिर यहाँ पे e की पावर रूट x, और देन अगेन यू हैव टू डिफ्रेंशिएट रूट x, बिकॉज ये e की पावर x है और इसको हमने हाइड कर लिया है यहाँ पे। तो अब आपका आंसर कैसे हो जाएगा? 2 रूट e की पावर रूट x एज इट इज, e की पावर रूट x एज इट इज, और इसका करेंगे तो 1/2 रूट x। अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेटेड फॉर्म में हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ऊपर आपका आएगा e की पावर रूट x, नीचे आपका 2 2 ज़ा 4 रूट e की पावर रूट x और डॉट में रूट x। अब चाहो तो आप इसको ऊपर ले जाकर, मतलब जैसे ये पूरा का पूरा टर्म है, इसकी पावर क्या होगी? हाफ। तो ऊपर आपका e की पावर रूट x है, नीचे आपका e की पावर रूट x की पावर हाफ है, और नीचे रूट x भी है और 4 भी है। तो इसमें हाफ है और ये पावर 1 है, तो 1 पावर में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ आ जाएगा। तो ऊपर आपका रूट e की पावर रूट x आप लिख सकते हो, नीचे आपका रह जाएगा 4 रूट x, एंड दिस इज योर आंसर। मतलब ये इससे कैंसिल हो गया बेसिकली, तो मैंने ऊपर ले जाकर पावर माइनस कर दिया, 1 माइनस हाफ, तो हाफ बचा, उसको मैंने रूट की तरह शो कर दिया। नीचे आपका क्या रह गया? 4 और रूट x। क्लियर? Now the next question is y equals to log x. In this you have to hide this, and differentiate of log x is 1/log x, ठीक है। ये इसका x है तो 1/x मतलब 1/log x। फिर आप डिफ्रेंशिएट करोगे log x का और मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका जब आपने डिफ्रेंशिएट करा तो 1/x, so the answer is 1/x log x। Clear? So this is your dy by dx. So write down dy by dx equals to 1/x log x. Now the next question is question 9th, cos x upon log x. The 9th is cos x upon log x, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब दिख रहा होगा, बिकॉज देयर इज अ डिनोमिनेटर, तो यू हैव टू अप्लाई क्वेश्चन रूल। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, तो व्हाट यू विल गेट, dy by dx इक्वल्स टू
log x whole square, then you have to keep log x as it is. Differentiate of sin x, sorry, cos x is minus sin x, then minus cos x is as it is, and the differentiate of log x is 1 by x. Clear? Now take the LCM, because यहाँ पे 1 by x आपने लिया है तो ऊपर आपको LCM लेना होगा. तो ये आपका LCM x हो गया, तो यहाँ पे x से इंटू हो जाएगा x log x और sin x, और माइनस मैंने आगे पुट ऑन कर दिया. माइनस यहाँ पे x ऑलरेडी था नीचे, तो ये cos x आएगा, और इसके नीचे आपका log x की पावर 2. ठीक है. अब ऊपर माइनस आप कॉमन ले लो और इस x को इसके साथ शो कर सकते हैं हम आराम से, बिकॉज ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लिया. x log x sin x प्लस cos x. क्लियर? और नीचे क्या आ गया आपका x log x पावर 2, एंड दिस इज योर आंसर. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन 10th, cos log x प्लस e की पावर x. सो दिस इज x ऑफ cos, तो हम इसको हाइड करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन log x प्लस e की पावर x. फिर आप d बाई डी एक्स करेंगे जो आपने हाइड करा था, log x प्लस e की पावर x का. तो आपने इसको डिफ्रेंशिएट करा, ये तो आप एज इट इज कॉपी कर दो बिकॉज ऑलरेडी यू हैव डिफ्रेंशिएटेड इट. नाउ डिफ्रेंशिएट log x का डिफ्रेंशिएशन इज 1 बाय x एंड e की पावर x इज e की पावर x, एंड दिस इज योर आंसर. तो ये हमारी 5.4 एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करी है. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.5. टिल देन स्टे हेल्दी एंड हैव अ गुड डे.